नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके ज्ञान सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खम्मा गणी, राम राम। मैं सुनील उपाध्याय। आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पसंदीदा एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम रानी पद्मिनी के जौहर या चित्तौड़ के पहले साके के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, चित्तौड़ के इस ऐतिहासिक दुर्ग में 3 साके हुए हैं। 3 बार यहां जौहर की घटनाएं हुई है, 3 बार यहां केसरिया हुआ है। लेकिन हम यहां चित्तौड़ के पहले साके का जिक्र कर रहे हैं। 1303 ईस्वी की यह घटना उस वक्त हुई जब चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे। महारावल समर सिंह के पुत्र रावल रतन सिंह, जो 1301 ईस्वी में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं रह पाए। 1303 ईस्वी तक इन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया है। ये समर सिंह के पुत्र हैं रावल रतन सिंह, जिनका एक भाई कुंभकर्ण, रतन सिंह का एक भाई कुंभकर्ण, जो कि चित्तौड़ से निकलकर नेपाल की सरजमीन पर जाता है और नेपाल के काठमांडू शहर में एक बहुत ही मशहूर मंदिर का निर्माण करता है, जिसे आप पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित इस मंदिर के निर्माता रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। चित्तौड़ के शासक जब रावल रतन सिंह थे तो उन्हीं की पत्नी का नाम पद्मिनी था, और कहा जाता है कि रानी पद्मिनी, जो भारत की नहीं थी, बल्कि रानी पद्मिनी जो थी, ये सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। ये सिंघल द्वीप, जिसे आज हम कहते हैं, कल हम इसी को सिंघल द्वीप या रत्नों का द्वीप या मोतियों का द्वीप और नारियल की आकृति का देश श्रीलंका को कहते हैं। सिंघल द्वीप मानी श्रीलंका। यहीं के एक राजा थे जिनका नाम है गंधर्व सेन। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, और इनकी पत्नी थी चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती की संतान है पद्मिनी। कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, और राजकुमारी पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम हीरामन बताया जाता है। यह हीरामन तोते का नाम नहीं, उसकी नस्ल होती है, और कहते हैं कि यह हीरामन तोता उड़ता हुआ एक बार मेवाड़ की धरा पे आता है, और मेवाड़ में यहां गागरोण का जो मंदिर है, गागरोण का जो दुर्ग है, ये गागरोण दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, ये तोता उड़ता हुआ गागरोण दुर्ग आ जाता है, मार्ग भटकता है और श्रीलंका से उड़ता हुआ गागरोण के किले तक पहुंचता है। ये गागरोण का किला जो 2 नदियों के संगम पर स्थित है, ये एकमात्र किला है राजस्थान में जो बिना नींव के चट्टान पर खड़ा है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह किला काली सिंध और आहू नदी, 2 नदियों के संगम पर है। एक नदी काली सिंध है और दूसरी नदी आहू नदी है। काली सिंध प्लस आहू, और दोनों का जो संगम है उस पर यह किला स्थित है। मैं आपको बता दूं, काली सिंध और आहू के संगम को इतिहास के पन्नों में सामेला के नाम से पढ़ा जाता है। सामेला क्या है? काली सिंध और आहू नदी के संगम को सामेला कहा जाता है, और इसी सामेला पर, इन दोनों नदियों के संगम पर गागरोण का किला है। हीरामन तोता श्रीलंका से रानी पद्मिनी का तोता है, उड़ता हुआ मार्ग भटक कर गागरोण आता है तो बहेलियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बहेलियों ने जब पकड़ा तो तोता बोलने लगा, अजीब लगा, तो इस तोते को रावल रतन सिंह, जो राजकुमार थे, उस वक्त राजा नहीं बने थे, रावल रतन सिंह के सामने तोते को ले जाया जाता है। तो तोता रतन सिंह से कहता है, भाई मुझे एक बार छोड़ दे, तू जीवन दान दे दे, जहां से आया हूं वहां वापस चला जाने दे, छोड़ दो मुझे, पिंजरे में कैद मत करो। इसके बदले में मैं तुम्हें दुनिया की इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत चीज से रूबरू करवाऊंगा ना, याद रखेगा। कहते हैं रतन सिंह से ये तोता बताता है, भी मालूम नहीं मैं किसका तोता हूं, बताता है पद्मिनी की सुंदरता के बारे में, और रतन सिंह सुंदरता से सुनकर के मोहित हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप पहुंच गए राजा गंधर्व सेन के यहां पर,
मलिक मोहम्मद जायशी अपनी पुस्तक पद्मावत में लिखता है कि 12 साल तक सन्यासी के रूप में सिंगलदीप में राजा रतन सिंह रहे। अब 12 साल तो बहुत होते हैं, 12 साल तक इसने पद्मिनी का इंतजार किया है। आखिरकार से पद्मिनी नसीब हुई, विवाह हो जाता है और पद्मिनी को लेकर रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजमहलों में आ जाते हैं। अब पद्मिनी चित्तौड़ राजघराने की बहू बन जाती है, श्रीलंका की राजकुमारी चित्तौड़ राजघराने की शोभा हो जाती है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायशी लिखता है कि अभी हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए थे पद्मिनी को आए हुए कि चित्तौड़ में एक व्यक्ति का आगमन होता है जो तांत्रिक है, राघव चेतन। और राघव चेतन जब जादू टोने करता है, रतन सिंह को इस जादू टोने का पता लगता है तो राघव चेतन को राज्य से निकाल देता है। और राघव चेतन जब जा रहा था निष्कासित होकर, अपमानित होकर जब राज्य से जा रहा था, कहा जाता है कि अचानक राघव चेतन की नजरें महल पर पड़ गई और उसने पद्मिनी को देख लिया। जैसे ही देखा बेहोश हो गया, पद्मिनी को देखते ही बेहोश हो गया। सुंदरता, मलिक मोहम्मद जायशी लिखता है पानी पीता तो गले में होके दिखता था। अब हो सकता है अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया हो, साहित्यकार है, थोड़ा जज्बाती वर्णन तो करना उसका बनता है, लेकिन फिर भी सुंदर तो थी, अधिकांश से बताते हैं लोग। तो राघव चेतन इस अपमान का बदला लेना चाहता है रतन सिंह से, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और दिल्ली के शहंशाह अलाउद्दीन से जाकर पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुना दी। अलाउद्दीन खिलजी भी कामातुर हो उठता है और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल देता है। और ये चित्तौड़ का किले का घेरा अलाउद्दीन डालता तो है, मगर मजाक थोड़ी है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। तो चित्तौड़ का जो किला है उसे 8 माह तक घेरा डाल के अलाउद्दीन पड़ा रहता है, लेकिन रावल रतन सिंह को जीत नहीं पाता, चित्तौड़ के किले को जीत नहीं पाता। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन अब रतन सिंह से संधि करता है और कहता है कि देख भाई, 8 महीने हो गए पड़े पड़े यार, एक बार दिखाने का बनता है, पद्मिनी दिखा दे यार। अब राजपूत महिला है, पराई पुरुष को मुंह तो दिखा नहीं सकती। तो कहते हैं कि इस तरह का सिस्टम सेट किया कि एक शीशा जो है वो महलों में, रानी पद्मिनी के महल में एक शीशा सेट किया, रानी शीशे के आगे महलों में खड़ी हो गई। शीशे को इस कदर सेट किया कि उसका फोकस तालाब पे आए नीचे और पानी में पद्मिनी को दिखा दिया गया रतन सिंह के द्वारा। लेकिन अलाउद्दीन छल से रतन सिंह को कैद करता है और कैद करके अलाउद्दीन लेके चला जाता है दिल्ली में। रावल रतन सिंह अब कैद हो जाते हैं, अलाउद्दीन की कैद में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब रतन सिंह, धोखा किया अलाउद्दीन ने, छल किया अलाउद्दीन ने, एक राजा को छल के द्वारा कैद कर लिया। उधर अब महलों में रह जाती है पद्मिनी। कहते हैं कि पद्मिनी श्रीलंका की थी, जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी थी। अब रानी पद्मिनी को अपने 2 सेनापतियों की याद आती है। चित्तौड़ के 2 सेनापति गोरा और दूसरा सेनापति है बादल। एक गोरा और एक बादल, दोनों आपस में चाचा भतीजे थे, चाचा भतीजे। गोरा चाचा है, बुजुर्ग है, और बादल जवां है, ये उसका भतीजा है। ये गोरा और बादल का एक बार अपमान रतन सिंह ने कर दिया था, तो ये चले गए थे छोड़ करके चित्तौड़ को। तो रानी पद्मिनी को आज दोनों सेनापतियों की याद आती है। जब चित्तौड़ पर एक संकट आया, चित्तौड़ के राजा को दिल्ली में कैद कर लिया गया, तो रानी को सेनापतियों की याद आई। और ऐसी किंवदंती राजस्थान में है कि कहते हैं कि रानी पद्मिनी मर्दाना कपड़े पहन करके अपने दोनों सेनापतियों को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है। अपने कुछ विश्वस्त सेना नायकों के साथ मर्दाना कपड़े पहनकर रानी गोरा और बादल को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। एक पेड़ के नीचे गोरा बादल मिलते हैं। रानी पूरी कहानी बयां करती है कि किस तरह आज चित्तौड़ पर एक बड़ा संकट आ गया है, तुम्हारी चित्तौड़ को जरूरत है, चित्तौड़ की मिट्टी तुम्हारा वहन कर रही है। जब रानी पद्मिनी गोरा बादल को यह कहानी कहती है तो गोरा को, चूंकि गोरा का अपमान कर दिया था रतन सिंह ने, तो गोरा बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं और निर्वासित हूं, राज मुकुट की हट कैसे पहचान। गोरा ने कहा देखिए हमको तो निकाल दिया गया था राज्य से, हम तो निर्वासित लोग हैं, हम आपकी बराबरी कहां कर सकते, और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। सेनापति थोड़ा रुष्ट था तो उसने बोल दिया। रानी ने देख लिया कि ऐसे नहीं मानेगा, तो रानी ने सारा पैगाम अलाउद्दीन का समझाया
गोरा को और कहा कि वो हमें दिल्ली बुला रहा है। याद रखना, दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, और यूं कहे गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। मेवाड़ राजवंश की रानी, मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति महारानी जब एक सेनापति के पांव में गिर गई तो सेनापति का जो खून है एकदम उबल उठा कि ऐसा क्या, ऐसा हो गया क्या। चित्तौड़ को आज इतनी जरूरत पड़ गई कि उसकी महारानी, चित्तौड़ की हमारी मां समान महारानी हमारे पांव में है। ना ना क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला, और वो बता रहा है रानी को कि आपको आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। आप कौन है बता रहा है। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। कहते हैं कि गोरा और बादल के नेतृत्व में यहां एक कूटनीति का जवाब कूटनीति से दिया जाता है, और बादल को रानी पद्मिनी का भेष बना दिया जाता है, और 1600 चुने हुए नौजवान, मेरी तरह 1600 चुने हुए नौजवान 1600 पालकियों में तैयार किए जाते हैं, शस्त्र पालकियों में छुपा दिए जाते हैं, और अब कूच किया जाता है दिल्ली की ओर अपने राजा को छुड़ाने के लिए। 7 लाख की विशाल सेना से भिड़ने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग अब चित्तौड़ की मिट्टी से आगे बढ़कर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अब गोरा जो मुख्य सेनापति था, बुजुर्ग था, चाचा लगता था बादल का, गोरा ने दिल्ली पहुंचने से जस्ट पहले अपनी सेना को इकट्ठा किया। 1600 पालकियों को रुकवाया, एक जगह करके सबको समझाया, और विशेष रूप से समझाया अपने भतीजे बादल को। और इससे कहा बादल से कि देख बादल, हम रतन सिंह को छुड़ाएंगे, और रतन सिंह को लेकर हम जिस दिशा में भागेंगे ना, उस दिशा में शत्रु की सेना नहीं जानी चाहिए, राजा पर कोई संकट नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे कि राजा जाए जिधर, शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मां न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल ने भी क्या शानदार जवाब दिया, क्या प्रतिम शौर्य चाचा भतीजे का था। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यूं कहे बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। और अचानक गोरा की आंखों से कुछ अश्रुधार बह निकली। लेकिन आंसू एक वीर के लिए शोभा नहीं देता। जैसे ही आंसू की धार जमीन पर गिरने लगी, सावधान कह पुनः बड़े पथ पर गोरा अभिमानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। वहां पहुंच जाते हैं, रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है। रतन सिंह को लेकर जब सेना भागने लगती है, तो वहां कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना को पता लगा, और अलाउद्दीन की सेना रतन सिंह का पीछा करने लगती है। एक जफर मोहम्मद नाम का अलाउद्दीन का सेनापति जब रतन सिंह का पीछा करने लगता है, तो चट्टान सा खड़ा गोरा जफर मोहम्मद के सामने खड़ा हो जाता है। एक बुजुर्ग सेनापति गोरा तलवार निकालता है और जफर का सामना करते हुए कहता है, कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, यदि आदेश ना माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। महाराणा तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी।
दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यूं के महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छुप कर वार किया था। दुश्मन ने, जफर मोहम्मद ने छुप करके पीछे से गोरा की जांग पर तलवार मार दी। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छुप कर वार किया था। ज्यों ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। फड़क शीश काट दिया गोरा। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। केवल धड़ ने जफर मोहम्मद को मार दिया, गोरा के धड़ ने मार। वो है ना कि जब उनके शीश समर भूमि में लड़ते थे, कैसे लोग थे वो, क्या योद्धा थे वो। जब उनके शीश समर भूमि में लड़ते थे, वो ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। उधर अपने राजा को बचाने के लिए गोरा और बादल दोनों दिल्ली में यहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते। यहां गोरा भी मारा जाता है, बादल भी मारा जाता है, दोनों ही दिल्ली में मारे जाते हैं। लेकिन रतन सिंह को सकुशल चित्तौड़ के किले तक लाने में सफलता इन लोगों को मिल जाती है और रावल रतन सिंह को सकुशल चित्तौड़ के किले में ले आया जाता है। लेकिन गोरा और बादल नहीं रहते हैं, वो अपने राजा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देते हैं। कहते हैं कि अब गोरा बादल भी मर गए, रतन सिंह चित्तौड़ में आ पहुंचे। अब दिल्ली में कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी अब खिसियाने लगा। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सेना से कहा, वाह, चंद मुट्ठी भर लोग आए और लाखों की सेना के सामने से अपने राजा को छुड़ा कर, मान लो शेर के जबड़े से निवाला छीन लिया हो। अपनी सेना को सुनाने लगता है, वाह वीरो, गर्व है मुझे तुम पर। उनको देखो, मेवाड़ के लोगों को देखो। अलाउद्दीन कह रहा है कि वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार ना खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अब गुस्से के साथ एक बार फिर मेवाड़ की धरा पे आ जाता है। अलाउद्दीन मेवाड़ आता है और अब मेवाड़ पर रतन सिंह रहते हैं। अब की बार गोरा बादल की कमी रतन सिंह को लग रही है। अब रतन सिंह जो है चित्तौड़ी शासक है, वो भी अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे, सामना करेंगे शत्रु का। इस बार अलाउद्दीन भी पूरे मूड में आता है चित्तौड़ के किले पे। कहते हैं कि यहां रतन सिंह अपने राजपूत भाइयों को इकट्ठा करके उनके सामने कहता है कि देखिए, मेरी जान बचाने के लिए हमारे मेवाड़ के बहुत सरदार दिल्ली में मारे गए और आज फिर हम पर एक संकट आ गया। आज फिर अलाउद्दीन खिलजी हमारे सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में अब हमें क्या किया जाना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि राजपूतों ने एक स्वर से अपने राजा रतन सिंह से कहा कि ऐसा है राजन, हमें युद्ध करना चाहिए। रतन सिंह ने कहा, देख लिए, युद्ध करेंगे? तो राजपूत बोले, राजन, राजन, हमें सिर्फ युद्ध चाहिए। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, और किसी के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज उगते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे। इस माटी के लाल रंग को
गाढ़ा लाल करेंगे। आखिर युद्ध होता है, दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते हैं। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और मुगलियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बढ़े बढ़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। वहां युद्ध होता है, शुद्ध में रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी को जब यह पता लगता है तो 1600 स्त्रियों के साथ रानी पद्मिनी यहां पर जौहर कर लेती है। और जैसा कि आपको मालूम है, यह जौहर भारत का सबसे बड़ा जौहर कहलाता है। जौहर का अर्थ होता है कि जब स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे, चाहे अग्नि में करे कि जल में करे, जैसे भी, अगर जल में करे तो जल जौहर है और ना अग्नि जौहर है। तो स्त्रियां जब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग कर दे तो जौहर, और पुरुष लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए युद्ध के मैदान में तो फिर उसे केसरिया कहते हैं। और अगर किसी किले के अंदर ये दोनों घटनाएं हो जाती है तो फिर हम उसे साका कहते हैं। साका अजय देवगन आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, साका कहते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले की घटना है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाएं जौहर करती है और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। इसे हम चित्तौड़ का पहला साका कहते हैं। ये चित्तौड़ का पहला साका। दोस्तों, इसी साके के अंदर हम उन लोगों को नहीं भुला सकते जिन्होंने रतन सिंह के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और ऐसे लोगों में मैं नाम लूंगा रावल लक्ष्मण सिंह का। रावल लक्ष्मण सिंह, अलाउद्दीन ने जब 8 महीने का घेरा डाला था तो उसी घेरे में रावल लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। रावल लक्ष्मण सिंह कौन था? ये सिसोदा ठिकाने का था। और दोस्तों, सिसोदा जो ठिकाना है ये उदयपुर में है। सिसोदा ठिकाना कहाँ है? उदयपुर। और इसी सिसोदा ठिकाने के आगे जाकर हम्मीर सिसोदिया राजा बने। इसी ठिकाने में रहने के कारण इन्हें सिसोदिया कहते हैं। हम्मीर सिसोदिया इसी का पोता था लक्ष्मण सिंह का। ये रावल लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। एक बेटा बच गया जिसका पोता हम्मीर सिसोदिया आगे जाकर इसी चित्तौड़ के किले में सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर देता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि सर ये जो पूरी कहानी आपने सुनाई है, ये कहानी आपने कहां से सुनी? तो मैंने कहां से सुनी, ये कहानी इतिहास के पास कहां से आई, वहां बात करते हैं। 1303 में जब ये घटना हुई है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस समय एक इतिहासकार आए थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी है फारसी जबान में, खजाइन उल फुतूह। और इसी खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने पहली बार इस घटना का जिक्र किया है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस घटना का जिक्र किया। और यही घटना आगे जाकर 1540 में जब हिंदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के हाथ पड़ती है, तो ऐतिहासिक कथानक पर मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में एक ग्रंथ लिखता है, पद्मावत। और दोस्तों, ये पद्मावत दोहे, चौपाई और छंदों में लिखा अवधी का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। कहते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान तुलसीदास जी जब एक रास्ते से एक बार गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक मंदिर से पद्मावत के गाने की आवाजें आ रही थी। जाकर देखा तो गाने वाली का रूप आकर्षण, रूप लावण्य, उसके गले की मिठास और कुछ अवधी भाषा का अपना भाषा सौंदर्य और कुछ दोहे चौपाइयों का अनुपम अंदाज। संस्कृत के प्रकांड पंडित तुलसी इतने प्रभावित हुए कि प्रण कर लिया कि जब हम भी ग्रंथ लिखेंगे तो इसी अंदाज में लिखेंगे, इसी भाषा में लिखेंगे। और संस्कृत के महापंडित ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की। आपने मानस को पढ़ा होगा, शुरुआत संस्कृत से होती है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि, और खत्म भी संस्कृत पे होती है, यत्पूर्वम प्रवणा कृतम सुकविना।
और अवधि में लिखा ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से प्रेरणा ली थी पद्मावत। पद्मावत में इस कहानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, बाद में फिल्म बना दी गई इस पर। किसी के 2-2.5 घंटे की फिल्म बना देने से राजपूतानी का इतिहास कम नहीं हो जाता। तो अमीर खुसरो, पहली बार इस कहानी को अमीर खुसरो ने उठाया था, बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना ग्रंथ पद्मावत में इस कहानी को डाल दिया था। अब दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी तो हिंदी का पॉइंट है, लेकिन अमीर खुसरो इतिहास का पॉइंट आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि वही अमीर खुसरो है जिसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूरस्थ, दिल्ली हमी दूरस्थ, निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, औलिया के शिष्य थे। जिस दिन औलिया साहब की मृत्यु हुई उसी दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि दिल्ली में जब अमीर खुसरो को यह सूचना दी गई कि आज आपके गुरु का इंतकाल हो गया, आज आपके गुरु को मिट्टी दी जा रही है, तो कहते हैं कि महान कवि अमीर खुसरो के जीवन का आखिरी दोहा उसके मुंह से निकल गया कि गोरी सोवे सेज पर और तन पर डारे केस, चल खुसरो घर जा अपने साझ भई चौदेस। ये वही अमीर खुसरो है जिसने लिखा छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना लगाए के। ये अमीर खुसरो जिसके दोहे हम आज भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत गाते हैं। अमीर खुसरो जिसने कई बहुत ही अच्छे लिखे कि साजन आयो हे सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार, और लोग जाने मैं मोती चुनूं मैं झुक झुक करूं जुहार। अपने पति के आगमन पर एक स्त्री, एक विरहिणी अपने गले के हार को तोड़ देती है पति के चरणों में। लोगों को लगता है कि वो हार के जो मनके हैं उन्हें बीन रही है, लेकिन वो अपने पति को झुक के जुहार करती है। साजन आयो हे सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं मैं झुक झुक करूं जुहार। तो अमीर खुसरो है ये, इसी ने तबले का आविष्कार किया था, मृदंग को काटकर इसी ने सितार का आविष्कार किया था, इसी ने पहली बार हिंदवी भाषा का प्रयोग किया था, इसे खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ये वही अमीर खुसरो है जिसे तोतिए हिंद के नाम से भी पढ़ा जाता है। तोतिए हिंद अमीर खुसरो के बारे में ही हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अमीर खुसरो ने कही क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ इस आक्रमण में आया था। ये तमाम बातें हमने पढ़ी है रानी पद्मिनी के जौहर। 1303 ईस्वी की यह घटना है। ये चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। तो हमने देखा कि रावल रतन सिंह का एक भाई कुंभकर्ण नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करता है, जबकि रावल रतन सिंह पद्मिनी से शादी करते हैं और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर देता है और चित्तौड़ पर अब मुगलों का अधिकार हो जाता है। 1326 ईस्वी में जब अमीर सिसोदिया वापस चित्तौड़ में आते हैं तो चित्तौड़ को छीनकर वापस चित्तौड़ में जो है इस राजवंश की स्थापना की जाती है, गुहिल राजवंश की। तो ये जो तमाम बातें हमने पढ़ी है रानी पद्मिनी के जौहर से जुड़ी हुई कहानियां हैं। रानी पद्मिनी के बारे में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद है। वो लिखते हैं पद्मिनी के बारे में कि भगवा को पद्मिनी के जौहर से जोड़ते हुए कहते हैं कि भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। पंक्ति सुनिए आप, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक चिता पर 16 स्त्रियां, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे थे नारी सब हवन की, शमित बन नलन के पगों पर चढ़ी थी, मगर जोहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि बलि के क्षणों में, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में रहता है। धन्यवाद।